हेलो गाइज, तो जो भी स्टूडेंट्स लीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, लीट 2026 में अपियर होना चाहते हो, और अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, तो लीट का प्रिपरेशन कैसे करना है, आईपीयू लीट के बारे में अभी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स खास के जो दिल्ली से है, जो डीएसयू का स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली के और भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, यूपी गाजियाबाद के स्टूडेंट्स हैं और आईपीयू लीट देना चाहते हो, तो अगर आप आईपीयू लीट 2026 को टारगेट कर रहे हो, ओके, और अभी भी आप ये सोच रहे हो कि मैं 5th सेमेस्टर के बाद अगर स्टार्ट करूंगा, ओके, देन यू विल बी लेट, आप लेट हो जाओगे। रीजन दैट कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 5th सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करोगे तो 5th सेमेस्टर का एग्जाम आपका जो फिनिश होता है वो आपका लगभग दिसंबर और जनवरी में होता है, और आपका मार्च अप्रैल में आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है। किसका? आईपीयू लीट का। तो इसका जो एग्जाम होता है वो अप्रॉक्स अप्रैल मई में होता है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 6th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उससे पहले लीट का एग्जाम हो जाता है, ओके। तो आपके पास उस समय जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा कि आपको 6th सेमेस्टर का एग्जाम भी देना है, ओके, 6th सेमेस्टर का एग्जाम भी है एंड लीट का भी एग्जाम है, राइट, लीट का भी एग्जाम है। उस केस में आप दोनों प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे अपने आप को ड्रॉप आउट ले लेते हैं और फिर उनको 1 साल वेस्ट करना पड़ता है लीट के प्रिपरेशंस के लिए, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि 2026 में अगर आप लीट का प्रिपरेशंस करना या 2026 में लीट में अपियर होना, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। रीजन दैट कि आपको पता है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो आपको पता है कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2, जो अगर मैं आईपीयू लीट की बात करूँ, सिलेबस के ऊपर और डिटेल वीडियो है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर आईपीयू लीट की बात करूँ तो आपका जो सिलेबस है, मैथ दोनों आपको पढ़ना है, जो आपने 1st और 2nd सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैथ, उसके बाद मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शंस होता है, खास के जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, खास के इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मैकेनिक्स पोर्शंस होता है वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर कोर की बात करोगे तो ये कोर सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल का सब्जेक्ट है, ओके। चूँकि मैकेनिक्स है और इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। मैकेनिक्स एक अलग है जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। आफ्टर दैट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं, ओके। और ये मैथ और मैकेनिक्स डिसीजन मेकर होता है आपका लीट के लिए। तो ये 2 सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। बाकी जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, ओके, या जो मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथ, बेसिक कंप्यूटर एंड अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आपने पढ़ा था, फिर भी ठीक है कि वो आपको ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं लेना है, ओके। बेसिक कंप्यूटर आई थिंक आपको आता होगा, कंप्यूटर का टाइम है, सब लोग मोबाइल यूज करते हो, रैम रोम ये सब कुछ समझ में आता है। रीजनिंग आई थिंक अगर आपने, चूँकि आप 2024 बैच 23 बैच के स्टूडेंट हो, तो रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, रिवीजन करोगे हो जाएगा। एप्टीट्यूड में मेहनत करना पड़ेगा, बट ये जो होता है मैथ और ये दोनों डिसीजन फैक्टर हो जाता है, ओके। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, 50 क्वेश्चन ये लगभग स्टूडेंट का फिर भी एवरेज ठीक ठाक होता है। ये 50 क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ओके। तो आपको, अगर आपको लीट 2026 में स्टार्ट करना, लीट 2026 में अगर आपको अपियर होना है, तो यू शुड स्टार्ट द लर्निंग, स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द लीट 2026, ओके। अब ये है कि स्टार्ट कहाँ से करोगे, कहाँ से पढ़ाई करोगे। आपने तो 1st सेमेस्टर में ही मैथ पढ़ा था, 2nd में ही मैथ पढ़ा था, अब फिर से रिवीजन करना है। तो दूसरा ऑप्शन है, या तो आपके पास अगर वो नोट्स पढ़ा हुआ है, पहला ऑप्शन कि अगर आपके पास वो नोट्स पढ़ा हुआ है तो आप उस नोट्स से पढ़ो, लेकिन केवल उसे पढ़ने से नहीं, आपको PYQ लगाना पड़ेगा, PYQ देखना पड़ेगा किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है पढ़ने का, उस तरह का आप एनवायरनमेंट अगर आप ग्रुप चाहो तो बना सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। दूसरा जो तरीका है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, ओके। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा ही कोचिंग, क्योंकि मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट लीट के लिए प्रिपरेशंस कराती है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। और इतना मैं गारंटी बोल सकता हूं आपको कि अगर आप मॉडुलेशन का, लीट का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो, ओके, आप एक अलग तरीके से पढ़ोगे। आपका क्लासेज जो अभी जो हम लोग जो क्लास लेके आ रहे हैं, या कहीं भी अगर आप क्लास करते हो, तो अभी जो क्लास होगा वो वीकेंड क्लास होगा, बिकॉज
क्योंकि आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास रेगुलर लेवल पे रेगुलर डे पे क्लास होगा एंड आप सैटरडे एंड संडे आपकी क्लासेस चलती है, वो भी 4 to 5 आवर्स पर डे। सैटरडे 4 to 5 आवर्स और संडे 4 to 5 आवर्स। तो आपको 4 से 5 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। और सैटरडे संडे है तो वीक में हम 4 संडे होता है, 4 सैटरडे, तो 8 दिन हो गया एंड 8 चौक 32, मतलब लगभग 32 से 35 घंटे हम एक सप्ताह में पढ़ते हैं। और इस तरह से हम पढ़ के और अपने एग्जाम तक हम अपने सारे सिलेबस को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, ओके, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ देके अपने आप को तैयार करके रखते हैं। और इसीलिए मॉड्यूलेशन जो इंस्टीट्यूट का लास्ट ईयर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और उससे पहले भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ओके, मीन्स कि टॉप 10 में स्टूडेंट्स रहे हैं, टॉप 100 में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि अपने आप को प्रिपेयर करना, अगर मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन सेंटर आपको पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीईटी का तैयारी हमारे साथ किया था। आई थिंक आई नो कि यू नो मी वेरी वेल। अगर नहीं जानते हो तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का सेंटर लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के पास में है। अगर आप लक्ष्मी नगर अप्रोच कर सकते हो तो आप लक्ष्मी नगर, सैटरडे संडे की बात है, 2 दिन आना है, आप आ सकते हो। बाकी अगर ऑफलाइन अप्रोच नहीं कर सकते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, जो कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे है। आप उस ऐप पे जाके और कोर्स को ऑनलाइन, जो रिकॉर्डेड कोर्स प्लस लाइव, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों रहेगा उसमें। तो आप चूंकि पहले लाइव होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, जो आप उसको अप टू एग्जाम तक देख सकते हो। तो दोनों कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो और अपना प्रिपरेशन जहाँ से भी हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये है लीट का आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आपको इस तरह से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप लीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ओके, तो आई होप अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, आप हमारा डेमो सेशन लेना चाहते हो, हमारा सेंटर विजिट करना चाहते हो, या एक बार ऑफलाइन क्लास आके देखना चाहते हो, जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं लीड के लिए, उनसे मिलना चाहते हो, उनसे फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप आके बिल्कुल मिल सकते हो। क्लास में ही आपका डेमो होता है, कोई इंडिविजुअली नहीं होगा। आप जो भी रनिंग क्लास है, क्योंकि अभी उसमें क्लास बैच स्टार्ट हुई है, तो कुछ क्लास अगर आप लेट हो चुकी तो आपका कुछ क्लास मिस भी हो गया है, उसको आपको रिवाइज कराया जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो डेमो लेना मॉड्यूलेशन का, फ्री डेमो सेशन से आप आके एक बार क्लास में बैठ के यहाँ के एनवायरनमेंट को देख सकते हो, यहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल्स को देख सकते हो, किस तरह के रिजल्ट्स हैं, जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उसको भी आप देख सकते हो। ओके, तो जो भी आपके पास क्वेरी है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं विजिट करना, आप डायरेक्ट सेंटर भी आ सकते हो या नीचे नंबर पर कॉल करके और इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू।